प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। गयऊँ सभा मन नेकु नमुरा, बालि तनय अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर, बाली पुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरि मन बैठी, सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जन कही तुहि रही मिताई, तब हित कारण आयूं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर दूत हूँ। मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारा भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाते, शिव बिरंचि पूजे हूँ भवभांति। बर पाया हूँ कीन्हे हूँ सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलत्स्य ऋषि तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी का तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृपाभिमान मोह भस किंबा, हरि आने हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राम जद से यह मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसनन गहुँ तरन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भई त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी, मूण न जाने मुहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कहीं नाते मान्यो मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु तूने जाना नहीं है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई है बेटा। अंगद वचन सुकन सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली का नाम का एक बंदर था। अंगद ताहि बाली कर बालक, उपजे हूँ बस अंसल कुल खालक। गर्भ न गयऊँ व्यर्थ न जायहूँ, निज मुख तापस दूत कहायहूँ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है और कुलनाशक। तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप में पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों नष्ट न हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो तू अपने मुँह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली तहि, बिहसी बचन तब अंगद कहीं। 10 दिन गए बाली पही जाई, बुझेऊँ कुशल सखा उरलाई। अब बाली के कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? अब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसि होई, सो तोहि सुनहि सोई। सुनु सठ भेद होई न मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी के विरोध करने पर जैसे कुशल होती है और सब तुमको वे सुनावेंगे। ये मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डालती है जिसके हृदय में रघुवीर न हो। क्या सचमुच ही तुम उस वानर के ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वो लौट कर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहें 10 कंठ सब मोहि न सुने कछु को न हमारे कंठक अस्त्र शरण लरत जो सोहूं। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी
सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए हैं। प्रीति विरोध समान सन करिए नीति अस आही। जेम रघुपति बद मेणुक कई नहीं भल कहीं ते को उताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तेहि बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दसकंठ सुन छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय देहु रिपु कीस। प्रति उत्तर सरसिन मनु काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्त रूपी धनुष के वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को अपमानो प्रत्युत रूपी सरसियों से निकाल रहा है। हंसी बोलाऊं 10 मौले तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक। तब रावण ने हंसकर बोला, बंदर यह बड़ा गुण है जो उसे पालता है, उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य किस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसि यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनीर करन उन्हें काना। हे अंगद, मेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों के आदर करने वाला परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक पर भी कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बिंदसि सुत बुद्धि परजारा, यद्यपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसे अशोक वन का विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपने गुणग्राहकता के कारण यही समझा उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीन डिटाई। देखूँ आई जो कछु कभी भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। जो असीमति प्यों खाए कीसा, कहीं अस वचन हंसा 10 सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तोहि, अबहि समुझि परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जाने, हतऊ न तोहि अदम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग कहते, मैं निज श्रवण सुने सुन चेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाल ही जितन एक गयु पाताला, राखेऊँ बाधि सिसऊँ हृदय साला। खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण को तो बाली को जीतने में पाताल गया था, तब बच्चों ने उसको घुड़शाला में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तो उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहुरी सहसभुज देखा, धाय धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलिस मुनि जाय छुड़ावा। फिर एक रावण को सहसबाहु ने देखा। उसने उसे दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो उसे घर ले आया। तब से पुलिस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोह सकुच अति रहा, बाली की कांक। इन्ह महु रावण ते कवन, सत्य बदहि तजि माक। एक रावण बात कहने में उसे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हरिगिरि जानु जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूज्यों जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, वही बलवान रावण हूँ जिसको भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था।
सिर सरोज निज करहि उतारे, पूजे अमित बार त्रिपुरारे, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सट आजहु निज के पुरसाला। सिर रोपे कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरहु जाई बरी आई, जिन्हके दसनन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे। अपना चिन्ह भी मैंने नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग बितपि प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलिक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते ही समय छोटी नाव में वही जग प्रसिद्धि प्राप्त प्रतापी रावण। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझके कानों में कभी नहीं सुना? तेहि रावण कहूँ लघु रूप, कहसी नर कर करसी बखान, रे कपि बरबर खरब खल अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। सुने अंगद सकोप कह बानी, बोली सभारी अधम अभिमानी, सहस भाव भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्बाहु की भुजाओं के अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बड़े नृप अगणित बहु बारा, तासु गर्भ झींत देखता भागा, सो नर क्यों 10 सीसा भागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उनके परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे, 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर रहे हैं? राम मनुज कसरे सठभंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा, पशु सर धेनु कल्पतरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुधारी हैं, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन तय खग अहिसासन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुन मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ के रघुपति भगति बकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों का जैसा लाभ है। सेन सही तब मान मथि मर बन उजारी पुरी जारी, कसरे सठ हनुमान कपि गयऊँ जो तव सुत मारी। सेना सहित तेरा मान मत कर, अशोक वन उजाड़ कर नगर को जलाकर वे तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए हैं, तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुन रावण परि हरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय से राम कर द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सक राखि न तोही। अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, कृपा करके समुद्र श्री रघुनाथ जी का तो भजन कर, क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझको ब्रह्मा और रुद्र भी कभी नहीं बचा सकते। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।